थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आज का वचन हम सुनेंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में से हर एक से आप बातें करिए, और प्रभु प्रार्थना के अलग अलग सिद्धांत, प्रार्थना के अलग अलग पहलू और प्रार्थना के अलग अलग नियम को आप हमें सिखाइए, ताकि हम प्रार्थना में परिपक्व हो सके। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम सीख रहे हैं, कई समय से हम सीख रहे हैं प्रार्थना के अलग अलग प्रकार, डिफरेंट टाइप्स, काइंड्स ऑफ प्रेयर। और आज हम सीखेंगे एक और प्रकार, वो है प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, और स्पेसिफिकली फॉर द सेंट्स, मध्यस्थ की प्रार्थना पवित्र लोगों के लिए। मध्यस्थ की प्रार्थना एक हम विश्वासी लोगों के लिए करते हैं, और दूसरा जो अविश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए भी हम ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन मध्यस्थ की प्रार्थना सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं होती। मध्यस्थ की प्रार्थना या विनती की प्रार्थना ये विश्वासियों के लिए भी होता है। हमें विश्वासियों के लिए भी ये करना है, और फिर अविश्वासियों के लिए भी ये करना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, हम मध्यस्थ की प्रार्थना पवित्र लोगों के लिए या विश्वासियों के लिए कैसे करते हैं, क्यों वो जरूरी है। और अगले प्रेयर स्कूल में क्लास नंबर 36 में हम सीखेंगे कि मध्यस्थ की प्रार्थना अविश्वासियों के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उनके लिए हम कैसे करें। ठीक है, तो मध्यस्थ की प्रार्थना, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना, स्पेशली विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करना, उस विषय में हम सीखेंगे। ओके, इस वचन को देखिए, एफिसियों 6 उसके 18 में लिखा है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसमें दो चीज मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, उसमें लिखा है कि हर प्रकार, मतलब एक्चुअल में अगर हम इसको पढ़ें, वो बोलता है कि आत्मा में हर समय और आत्मा में हर प्रकार के प्रार्थना से प्रार्थना करो। मतलब प्रार्थना के कई प्रकार हैं। प्रार्थना का सिर्फ एक ही प्रार्थना नहीं होता है, प्रार्थना के कई प्रकार हैं, और हम सीख रहे हैं ये कुछ प्रेयर स्कूल के कुछ क्लासेस में हम सीख रहे हैं कि वो प्रार्थना के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। तो प्रार्थना के अलग अलग प्रकार हैं, और फिर नीचे लिखा है कि इसीलिए जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मतलब ये सोच के देखिए कि हमें पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा है, सिर्फ अपने लिए, अपने पत्नी के लिए और पति के लिए और बच्चों के लिए सिर्फ प्रार्थना मत करो। मतलब कई बार विश्वासी क्या करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, जो करीबी परिवार है, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, सिर्फ उतना ही रहता है हमेशा उनकी प्रार्थना। लेकिन पौलुस बोलता है कि हमें हर सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करना बहुत जरूरी है। मतलब सब पवित्र लोगों के लिए, ये बहुत, मतलब ये प्रार्थना है कि जहां पर आप अपने ऊपर से और अपने परिवार के ऊपर से नजर हटाकर, एक परिवार होता है जो आपका शारीरिक है, जो शारीरिक परिवार है, दूसरा परिवार है जहां पर हमारा आत्मिक परिवार है, स्पिरिचुअल फैमिली। प्रेज गॉड। और स्पिरिचुअल फैमिली का मतलब है कि हर वो विश्वासी जिसका जन्म परमेश्वर से हुआ है। हम में से कुछ विश्वासी स्वर्ग में है, प्रेज गॉड, लेकिन मसीह की देह में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी धरती में हैं। और उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि उन लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मतलब हर एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी है कि हम पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करें। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में दूसरे विश्वासियों को भी जोड़िए। मतलब इनफैक्ट पौलुस ने ये कहा कि सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना किया करो, सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना लगातार किया करो। मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है। अक्सर मैंने आपसे कहा है
कि अक्सर लोग सिर्फ अपने लिए और अपने लोगों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें वहां से थोड़ा उठ करके सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं, पर हमें सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और हम शुरू कर सकते हैं हमारी स्थानीय कलीसिया से, मतलब जो कलीसिया में हम जाते हैं उस कलीसिया के भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ पृथ्वी पर जो मसीह की देह है, जैसे आपको याद होगा संडे जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हम सब खड़े होकर हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो सताए जा रहे हैं। प्रेज गॉड। जो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पर हैं, जो सताए जा रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, जिनको बहुत कष्ट हो रहा है उनको विश्वास में चलने के कारण, और हम उनके लिए दुआ कर रहे थे। अब ऐसे ही परमेश्वर का वचन बोलता है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट, सबसे अच्छा तरीका करने का है अन्य भाषा में। प्रेज गॉड। क्योंकि कई बार हमारी कलीसिया में हम सबका नाम नहीं जानते हैं, जिसका नाम जानते हैं उनका नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज गॉड। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मतलब आप बोल रहे हैं प्रभु ये प्रार्थना हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे आत्मिक परिवार के लिए है, जो भारत के कोने कोने में, देश के कोने कोने में है, पूरे दुनिया के कोने कोने में है, उन पवित्र लोगों के लिए है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रेज गॉड। और मैं आपको, यही मध्यस्थ की प्रार्थना है। मध्यस्थी की प्रार्थना मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना करना, प्रेइंग फॉर अदर्स, और ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है इंटरसेशन फॉर सेंट्स। उसका मतलब है प्रेइंग अर्नेस्टली एंड परसिस्टेंटली फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ऑन द अर्थ। संतों के लिए मध्यस्थ करने का मतलब है कि पृथ्वी पर मसीह के देह के लिए उत्सुकता से और लगातार प्रार्थना करना। लगातार मतलब हर दिन उनको, मतलब अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद करना, उनको स्मरण करना। प्रेज गॉड। वही है मध्यस्थी की प्रार्थना, मतलब दिल से। अब ऐसे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम, मतलब ये हमारा आत्मिक परिवार है, दिस इज आवर स्पिरिचुअल फैमिली, ये जो यीशु मसीह पर, क्योंकि देखिए हम, मैंने आपसे कहा था कलीसिया में कि हम 3 भाई हैं, हम अपने माता पिता से आए हैं, तो वो हमारा परिवार है। लेकिन अगर हम आत्मिक फैमिली को देखें, हम सब विश्वासी लोग पिता से आए हैं, मतलब हम सब एक परिवार हैं, क्योंकि हम सब पिता से निकले हैं, हमने, हमारा जन्म पिता से हुआ है। तो हम सब एक आत्मिक परिवार हैं। जितने विश्वासी भारत में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, सिंगापुर में हो, श्रीलंका में हो, नेपाल में हो, जितने विश्वासी हैं वो सब हमारा हमारा परिवार है, क्योंकि वो पिता से निकले हैं। प्रेज गॉड। और मध्यस्थी की प्रार्थना का मतलब है कि पृथ्वी पर कुछ विश्वासी लोग हैं वो स्वर्ग चले गए, उनका समय खत्म हो गया, वो चले गए, लेकिन बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अभी भी धरती पर हैं। और हर एक विश्वासी को मध्यस्थ की प्रार्थना करनी चाहिए, जहां पर वो उत्सुकता के साथ और लगातार मसीह की देह जो धरती पर है उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में वो उन्हें स्मरण करते हैं कि प्रभु हम अपने भाइयों और बहनों के लिए, बहुत से भाई और बहनें जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन हर एक देश में, हर एक गांव में कहीं ना कहीं हमारे लोग हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम तो अपनी प्रार्थनाओं से घेरें। सबसे पहला हमारा स्थानीय कलीसिया, वो कलीसिया जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, उसके साथ ही साथ पूरे दुनिया में जो मसीह की देह है, उनके लिए हमें प्रार्थना में, हमें उन्हें स्मरण करना, हर दिन स्मरण करना जरूरी है। उसी को बोलते हैं इंटरसेशन। प्रेज गॉड। आपको आपको हमारी कलीसिया में, इस कलीसिया में हम क्या करते हैं, इस कलीसिया में हर ट्यूसडे को, जैसे मैंने कहा कि लीडर्स मीटिंग जब होता है, कल होगा, हम क्या करते हैं, हम कलीसिया के लिए हर दिन दुआ करते हैं। कलीसिया के जितने सदस्य हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं, मध्यस्थ करते हैं। प्रेज गॉड। और वैसे ही हमारे कुछ बहनें हैं, वो मंडे टू सैटरडे हर दिन कलीसिया के हर एक सदस्यों का नाम लिख करके हर दिन उनके लिए वो दुआ करते हैं। आप सोच के देखिए। प्रेज गॉड। मतलब वो कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आर्क कलीसिया से जुड़े हुए हैं, उनका नाम लेके, उनके पत्नियों का नाम लेके, पतियों का नाम लेके, बच्चों का नाम लेके, उनके लिए वो दुआ कर रहे हैं।
प्रेज गॉड। ये बहुत बहुत, और कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों का काम है या ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों का काम है। उन्होंने मध्यस्थ की प्रार्थना को कुछ लोगों के ऊपर डाल दिया है और वो सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है। वो नहीं, मसीह की देह में हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हम हर एक विश्वासियों को अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद करें, उनके लिए दुआ करें। प्रेज गॉड। एक समय आएगा जब आप यीशु मसीह से, अगर यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को अगर आप देखें, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को अगर आप पढ़ें, तो आप देखेंगे अक्सर ज्यादा करके यीशु मसीह की प्रार्थना ऑफ कोर्स पिता की उपासना करने में थी, और ज्यादा करके यीशु मसीह की प्रार्थना दूसरों के लिए थी। जैसे यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना किया कि उसका विश्वास हारे नहीं। यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने चेलों के लिए प्रार्थना किया। प्रेज गॉड। तो काफी समय यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना किया करते थे, मेनी टाइम्स, क्योंकि वो बहुत जरूरी है एक विश्वासी होने के नाते। और यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, हमारा आदर्श है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हर एक विश्वासियों को हम अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। स्थानीय कलीसिया सबसे पहले, और उसके बाद जो भी प्रभु ने भारत में विश्वासी रखे हैं, पूरे देश में विश्वासी रखे हैं, वो हमारे आत्मिक परिवार है। प्रेज गॉड। जैसे आपका शारीरिक परिवार एक है, ऐसे ही हमारा आत्मिक परिवार है। प्रेज गॉड। तो संतों के लिए मध्यस्थ करने का मतलब है पृथ्वी पर जो मसीह की देह है उनके लिए उत्सुकता और लगातार प्रार्थना करना, हर दिन उत्सुकता के साथ। प्रेज गॉड। कुछ लोग तभी उत्सुक होते हैं जब खुद के लिए प्रार्थना करते हैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनको इतना उत्सुकता नहीं होता है। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए, हमें ये समझना कितना जरूरी है कि हम एक देह हैं। प्रेज गॉड। और हम जब उत्सुकता के साथ और लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे भाई बहनों के लिए, प्रेज गॉड, दूसरे विश्वासी के लिए, दूसरे ब्रदर के लिए, दूसरे सिस्टर के लिए, उत्सुकता के साथ और लगातार, उसको बोलते हैं इंटरसेशन। प्रेज गॉड। ये बहुत जरूरी है, इट इज वेरी पावरफुल। ठीक है। तो मध्यस्थ की प्रार्थना विश्वासियों के लिए है कि आप उनके लिए उत्सुकता और लगातार उनके लिए आप प्रार्थना करते। और मैं हर एक विश्वासी जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि यह आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु ने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि आप दूसरे विश्वासी भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए आप दुआ करें। आप ये मत बोलिए कि वो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग करते रहेंगे, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हर एक विश्वासी का काम है मध्यस्थ करना। ये मध्यस्थ करना ये कुछ लोगों की सेवकाई नहीं है। मध्यस्थ करना हर एक विश्वासी की सेवकाई है। हर एक विश्वासी को अपने भाई बहन, अपने आत्मिक परिवार को प्रार्थनाओं में घेरना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, चलो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाकियों का छोड़ो। प्रेज गॉड। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर एक विश्वासी भाई बहन, अपनी स्थानीय कलीसिया से शुरू कीजिए, और फिर भारत की कलीसिया, और फिर पूरे देश की कलीसिया, उनके लिए हमें दुआ करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थियों 12 उसके 27 में लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। कितना अद्भुत है। आप सोच के देखिए, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। प्रेज। इसीलिए देखिए, परमेश्वर का वचन बोलता है कि मध्यस्थ करना इतना जरूरी है। मतलब किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करना। मध्यस्थ करना मतलब किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करना, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करना। प्रेज। और क्यों हम संतों के लिए या पवित्र लोगों के लिए या विश्वासियों के लिए क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हम एक देह हैं, हम एक बॉडी हैं। हम में से कुछ विश्वासी इंडिया में हैं, हम में से कुछ विश्वासी ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम में से कुछ विश्वासी सिंगापुर में हैं, हम में से कुछ विश्वासी अहमदनगर में हैं, हम में से कुछ विश्वासी केरला में हैं, हम में से कुछ विश्वासी कहीं और हैं, कहीं और। लेकिन हम सब मसीह की देह हैं। हम सब मिलकर एक देह हैं। अलग अलग अंग हैं, अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन हम सब एक देह हैं। और क्योंकि हम एक देह हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड। वही है मध्यस्थ की प्रार्थना, कि प्रभु मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे कलीसिया में है,
जो भारत देश में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, अफगानिस्तान में है, नेपाल में है, उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं यीशु के नाम से, क्योंकि हम मिलकर, एक व्यक्ति मसीह का देह नहीं अकेला, हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। प्रेज गॉड। कुछ लोग अलग अलग डिनोमिनेशन के हैं, प्रेज, कुछ लोग पेंटिकॉस्टल हैं, कुछ लोग और कुछ और हैं, लेकिन हम सब यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करते हैं वो सब एक देह हैं। प्रेज गॉड। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, और ना कि हमारी सारी प्रार्थनाएं सिर्फ खुद के लिए रहे। प्रभु मेरा बिजली का बिल भर दो, प्रभु मेरा भाड़ा भर दो, प्रभु मेरे को कपड़ा दे दो, प्रभु मेरे लिए ये कर दो, प्रभु मेरे को ये कर दो, प्रभु मेरा, सिर्फ मेरा मेरा मेरा। आप अकेले मसीह के देह में नहीं है, हम सब मिलकर मसीह के देह में है। आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए जरूरी है, मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए जरूरी है, और हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर, देखिए यीशु मसीह यूहन्ना 17:20 में यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ही इज प्रेइंग फॉर अस। उसका पूरा जीवन, प्रेज गॉड, उसका पूरा यीशु मसीह के प्रार्थना का जीवन अगर हम देखें, बहुत ज्यादा समय यीशु मसीह मध्यस्थ की प्रार्थना में समय बिताता, बहुत ज्यादा। और यूहन्ना 17 में क्रूस में जाने से पहले यीशु मसीह चेलों के सामने ये प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए और हमारे लिए। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 17:20 में कि मैं न केवल इन्हीं के लिए विनती, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मतलब देखिए, यूहन्ना 17 में यीशु मसीह हमारे लिए दुआ कर रहा है। वो बोल रहा है मैं सिर्फ ये 11 लोगों के लिए नहीं, बट ये 11 लोग जब प्रचार करेंगे, लोगों का उद्धार होगा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने इनके वचनों को सुनकर हमने विश्वास किया है। मतलब यीशु मसीह सोचिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। और क्या है प्रार्थना? मेरी प्रार्थना ये है कि वो सब एक हों, मतलब आपस में लड़े नहीं। विश्वासियों में बहुत, मतलब बहुत एक दूसरे को, ये तुम्हारा टीचिंग नहीं है, ये मेरा टीचिंग नहीं है, ये मेरा ऐसा, और फिर वो आपस में बहुत लड़ते हैं। और जहां देखिए यीशु मसीह ने कहा जहां पर विभाजन है वो घर खड़ा नहीं रहेगा। जहां पर विभाजन है, जहां पर डिवीजन है, वहां पर वो परिवार खड़ा नहीं रहेगा, वो राज्य खड़ा नहीं रहेगा, कुछ भी खड़ा नहीं रहेगा जहां पर विभाजन है। मतलब एक डिनोमिनेशन दूसरे डिनोमिनेशन के साथ लड़ रहा है, तीसरा डिनोमिनेशन चौथा डिनोमिनेशन के साथ लड़ रहा है, सब आपस में लड़ते जा रहे हैं, तो वो मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि जो ये 11 चेले और ये 11 चेलों के द्वारा जितने लोग विश्वास करेंगे, यीशु मसीह की प्रार्थना थी कि हम सब एक हों। मतलब यीशु मसीह ने एकता के लिए प्रार्थना किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे 17:21 में यीशु मसीह ने कहा जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसीलिए कि जगत ये विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। मतलब हमारी एकता को देखकर संसार विश्वास करेगा कि पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा है। मतलब एक प्रार्थना जो हम विश्वासी होकर दूसरों के लिए कर सकते हैं, दूसरे विश्वासियों के लिए कर सकते हैं कि हम एक हो जाएं। प्रेज गॉड। यूनिटी इज सो इम्पोर्टेंट। ना कि हम एक विश्वासी भाई दूसरे डिनोमिनेशन को या इसको इसको सब नीचा दिखाने के बजाय, यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हम एक हो जाए, वी मस्ट बिकम वन, तब जाके संसार ये विश्वास करेगा कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, प्रेयर ऑफ इंटरसेशन इज नॉट अ वन टाइम प्रेयर। इसको ध्यान से देखिए, prayer of intercession is not a one-time prayer. This prayer is to be done as long as you're on earth.
मध्यस्थ की प्रार्थना एक बार की प्रार्थना नहीं है, जैसे विश्वास की प्रार्थना है। विश्वास की प्रार्थना आप एक बार करते हैं, आपके पास वचन है, वचन पर खड़े रहकर आप उसे मांगते हैं और फिर आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हो गया। लेकिन मध्यस्थ की प्रार्थना वैसे नहीं है। मध्यस्थ की प्रार्थना, आपको याद है पौलुस ने एफिसियों में कहा कि लगातार पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। लगातार मतलब हर दिन, लगातार, एक बार नहीं। विश्वास की प्रार्थना आप एक बार करते हैं, फिर प्रभु को धन्यवाद करते हैं, लेकिन मध्यस्थ की प्रार्थना ये एक बार की प्रार्थना नहीं है। ये बहुत जरूरी है। मध्यस्थ की प्रार्थना है, आप उसे करते रहते हैं। मतलब उस खिल्ले को, उस जो खिल्ले को आपने, जो नेल को आपने दीवार पर मारा है, उसको आप मारते रहते हैं, उसको आप हथौड़े से आप मारते रहते हैं। ये मध्यस्थ की प्रार्थना है, आप उसको करते रहते हैं। आप हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए आप प्रार्थना, क्योंकि आप, जब तक हम इस धरती में हैं, लिसन टू दिस, जब तक हम इस धरती में हैं, हर एक विश्वासी को यह सेवकाई दिया गया है कि वो मध्यस्थ की प्रार्थना मसीह की देह के लिए करें। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ 2 साल पहले मंडे को सुबह 10 बजे मैंने किया था कलीसिया के लिए प्रार्थना, आमेन, हो गया, खत्म। ऐसा नहीं है। मध्यस्थी की प्रार्थना आप एक बार नहीं करते हैं, वो विश्वास की प्रार्थना के समान नहीं है। मध्यस्थ की प्रार्थना जब तक आप धरती में है, एज लॉन्ग एज यू आर ऑन अर्थ, ये प्रभु यीशु मसीह ने आपके शोल्डर्स पर ये रेस्पॉन्स, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी है कि जब तक आप धरती पर हैं, सब पवित्र लोगों के लिए विनती प्रार्थना मध्यस्थ करो। जैसे यीशु मसीह देखिए हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा था कि हम एक हों, हम एक हों, वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर एक विश्वासी भाई बहन परिवार के लिए हम ये प्रार्थना करें। एक बार नहीं, हम जब तक धरती में हैं, हम उत्सुकता के साथ और लगातार हर दिन, प्रतिदिन समय निकालकर अन्य भाषा में, जो भाषा को हम जानते हैं, और अन्य भाषा में हम विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। हमें कई बार देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु को ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट प्रेइंग दिस फॉर माई सेल्फ। आप सोचिए अपने सोफा में आप बैठे हैं आराम से, ओके, सब काम खत्म हो गया है आपका, रात का समय है, 12 बज गए हैं, सब कुछ हो गया, काम सब हो गया, और आप सोफा में आके बैठे और आपने कहा कि प्रभु मैं कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला हूँ, और ये प्रार्थना मेरे लिए नहीं है, ये प्रार्थना प्रभु मसीह की देह के लिए, भारत में दुनिया के कोने कोने में जो मसीह की देह है उसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। फिर आप शुरू कर देते हैं, मान दो ग्लोब रहे सखा चला बहा बे ग्लोब्रो शिफा चखाला महान तेरेया जिकमान डगला। प्रभु हमारे भाई बहन जहां पर भी हैं, जिन्हें भी ये प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु ये प्रार्थना के द्वारा उन्हें आप छुइए, यू टच दैट पर्सन। प्रेज गॉड। जिनका आप नाम जानते हैं उनका नाम लेके प्रार्थना कीजिए, जिनका नाम आप नहीं जानते उनको अन्य भाषा में छुइए। मतलब एक हृदय प्रभु आपके अंदर देखें, एक ऐसा हृदय जो दूसरे विश्वासी भाई बहनों के बारे में सोचता भी है। प्रेज गॉड। एक ऐसा हृदय नहीं कि नहीं मेरा सब सेटल है, मेरा सब अच्छा चल रहा है, मुझे दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। या फिर मैंने एक बार कर दिया, हमने 5 मिनट अन्य भाषा बोला, 5 मिनट बोल करके हमने प्रार्थना में बोला कि पूरा प्रभु, पूरा धरती के विश्वासी को हम कवर करते हैं, और फिर छोड़ दिया। ये एक बार की प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना जब तक आप धरती में हैं, इस प्रार्थना को आप करते हैं, जब तक आप धरती पर हैं। जस्ट प्रे, प्रेज गॉड, ताकि आप पवित्र लोगों के लिए आप प्रार्थना, आप जानते नहीं हैं कि आज आपके आधा घंटा का प्रार्थना मसीह की देह के लिए, पवित्र आत्मा उस प्रार्थना को इस्तेमाल करके किसी विश्वासी भाई बहन को जाके छुएगा। प्रेज गॉड। सिर्फ अनंत काल में, सिर्फ हम स्वर्ग जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे प्रार्थनाओं से कितने लोग आशीष पाए हैं। प्रेज गॉड। इसलिए हम कंजूस ना बने, और जब भी प्रार्थना करें तो सिर्फ अपने लिए ना करें, उदारता के साथ हम हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं जानते हैं, हमारे स्थानीय कलीसिया में, भारत में और पूरे देश में, उनके लिए हम अपने आप को उपलब्ध करें। वो है मध्यस्थ की प्रार्थना। अविश्वासियों के लिए होता है और विश्वासियों के लिए होता है। प्रेज गॉड। तो मध्यस्थ की प्रार्थना एक बार की नहीं होती। हम तब तक वो प्रार्थना करते हैं जब तक हम धरती पर हैं।
प्रेज गॉड। ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये सेवकाई हर एक विश्वासी को करना है, एवरी बिलीवर। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए। कुलुसियों की कलीसिया में एक व्यक्ति था जिसका नाम है इफ्रास, इपैफ्रस इंग्लिश में लिखा है। उसमें लिखा है कि इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। वेरी पावरफुल इंग्लिश में देखिए, हु इज ऑलवेज, इपैफ्रस is always laboring fervently for you in prayers। मतलब वो प्रार्थनाओं में वो कुश्ती लड़ रहा है, ऐसा लिखा है। प्रार्थनाओं में वो प्रयत्न कर, जैसे सोचिए एक स्त्री जब वो बच्चा डिलीवरी में जाती है, वो नॉर्मल डिलीवरी में वो लेबर पेन से जब वो बच्चे को बाहर पुश करने का कोशिश करती है, वैसा ये व्यक्ति बोल रहा है कि वैसा मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। बोला कि मैं सदा, एक बार नहीं, आप प्रभु मैंने किया था कलीसिया के लिए किया था 2005 में, बस हो गया। उसने कहा कि मैं सदा ऑलवेज तुम्हारे लिए, वो ये नहीं बोल रहा सदा मैं खुद के लिए ही प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम जो है प्रार्थना के लिए खुद के लिए करता हूँ बस। उसने कहा कि सदा तुम्हारे लिए, दिस इज इंटरसेशन, ये है मध्यस्थी की प्रार्थना, दूसरों के बारे में सोचना। सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न। क्या आपने देखा है कभी को प्रार्थनाओं में लेबर करते हुए? मैंने देखा है किसानों को जो खेत में प्रयत्न करते हैं, मैंने देखा है बच्चों को जिनका एग्जाम्स है वो पढ़ाई में प्रयत्न करते हुए, जो या फिर गेम्स खेलते हैं वो गेम्स में वो मेहनत करते हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो प्रार्थनाओं में लेबर कर रहा है, प्रार्थनाओं में प्रयत्न करना है? दैट इज इंटरसेशन। और मैं बोल रहा हूं आर्क कलीसिया में हम सब, ऑल ऑफ अस, हम प्रार्थनाओं में वी हैव टू लेबर। प्रेज गॉड। मतलब आपका पैशन, और मैंने आपसे कहा संडे को, हमारा पूरा बुलाहट मसीह के देह के लिए, हमारा जोश, हमारा जुनून, हमारा जील, हमारा पैशन मसीह के देह के लिए है। प्रेज गॉड। और इफ्रास या इपैफ्रस, उसके बारे में लिखा है कि वो कुलुसियों की कलीसिया के लिए सदा अपनी प्रार्थनाओं में उनके लिए वो प्रयत्न करता, प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता। दैट इज अमेजिंग। ताकि तुम, क्या प्रयत्न कर रहा है वो, क्यों प्रार्थना में इतना परिश्रम कर रहा है? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। प्रेज गॉड। ये ऐसा नहीं लिखा है कि वो खुद के लिए इतना प्रार्थना कर रहा है ताकि खुद सिद्ध हो जाए और खुद एकदम मजबूत हो जाए। नहीं, वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना कर रहा हूँ, और सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, इतने पैशन से कर रहा हूँ, मानो कि मैं लेबर कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। कितने कम लोग हैं ऐसे मसीह के देह में जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। सो लेस, I'm telling you, बहुत कम लोग हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि हम हमारे भाई बहनों के लिए, पवित्र लोगों के लिए हम दुआ करें, जैसे इफ्रास ने कुलुसियों की कलीसिया के लिए किया, वैसे हम भी करें। ये बहुत जरूरी सेवकाई है। प्रेज गॉड। सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता हूं ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। प्रेज गॉड। हमें अपनी कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करना है, हमें भारत में जो विश्वासी हैं उनके लिए दुआ करना है, और पूरे देश भर में जो विश्वासी हैं उनके लिए हमें दुआ करना है। इफ्रास की तरह क्या व्यक्ति है, प्रेज, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न कर रहा हूं। प्रेज गॉड। किसी और के लिए। मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है तो वो प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है क्योंकि वो फंस गया है, उसको निकलना है। लेकिन ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, प्रार्थना में तुम्हारे लिए लेबर कर रहा हूं। प्रेज गॉड। दिस इज आउटस्टैंडिंग। प्रेज गॉड। और हमारी कलीसिया में दिस विल हैपन, वी विल बी लेबरिंग फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए हम दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ऐसा है। आमीन। पौलुस के विषय में देखिए, गलाती 4 के 19 में वही चीज लिखा है। उसने गलाती की कलीसिया से कहा, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए
तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा या माता की सी पीड़ाएं सहता हूं। ये कैसी भाषा है। उसने कहा, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मतलब मसीह तो उनमें है, लेकिन मसीह जो उनमें है, उन मसीह की छाप जब तक उनमें ना आ जाए, मसीह जब तक उनको पोजेस ना कर ले, मसीह के कैद में जब तक वो न आ जाए, पौलुस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक माता के समान पीड़ाओं को सह रहा हूं। कहां पर वो पीड़ाओं को सह रहा है? क्या वो हॉस्पिटल वार्ड में गया था? कहां पर वो पीड़ाओं को सह रहा है? प्रार्थनाओं में। देयर इज अ हाई लेवल ऑफ प्रेयर। प्रेज गॉड। मतलब प्रार्थनाओं में पीड़ाओं को सहना, व्हाट डज दैट, ये कैसे प्रकार की प्रार्थना है कि प्रार्थनाओं में आप पीड़ाओं को, मतलब खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए। वो बोल रहे हैं कि जब तक तुम, इप्रास के बारे में लिखा है कि जब तक तुम मसीह की इच्छा में सिद्ध ना हो जाते हैं, पौलुस बोल रहा है जब तक मसीह का रूप तुम में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक एक माता के समान पीड़ाओं को मैं सह रहा हूं प्रार्थनाओं में। प्रेज गॉड। और वैसे ही हम सब विश्वासियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में, क्योंकि पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि हर पवित्र लोगों के लिए हम दुआ करें। प्रेज गॉड। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ खुद के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन मसीह की देह के लिए हम प्रार्थनाओं में उन्हें याद करें। प्रेज गॉड। आमीन। पौलुस और इप्रास का पैशन देखिए, वेरी पावरफुल। आमीन। नाउ नंबर 3, Jesus is interceding for us at the right hand of God. The Holy Spirit is also interceding for us. यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। प्रेज गॉड। आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है और वो वहां पर क्या कर रहा है? वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या कर रहा है? वो हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। अगर यीशु मध्यस्थ कर रहा है, पवित्र आत्मा मध्यस्थ कर रहा है, तो सोचिए हमें मध्यस्थ करना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। तो हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वासी भाई बहनों के लिए हम यीशु के साथ जुड़ जाए, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाए, उनके साथ पार्टनरशिप करें और उनके साथ मिलकर हम अपने भाइयों और बहनों के लिए हम मध्यस्थ करें। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर यीशु कर रहा है तो मैं भी करूंगा, अगर पवित्र आत्मा कर रहा है तो मैं भी करूंगा। They are doing it, I will also do it. Praise God. अभी मैं बोल रहा हूं, देखिए छोटे बच्चों के बारे में मैंने आपसे कहा है कि जब पिताजी या मम्मी आते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, माता या पिता के हाथ में देखते हैं कि उनके हाथ में क्या है, क्या मिल सकता है, प्रभु से क्या मिल सकता है। प्रेज, वही उनका सोच है, प्रभु के हाथ से क्या मिल सकता है, कौन सा आशीष मिलेगा। हमेशा उनका वही सोच है, क्या मिल सकता है प्रभु से। और वो एक स्टेज है जहां पर विश्वासी रहते हैं। लेकिन जब आप बढ़ने लगते हैं, आप पिता के हाथ से ज्यादा पिता के हृदय के पीछे हैं। यू आर आफ्टर हिज हार्ट। क्योंकि जो लोग पिता के हृदय के पीछे हैं, उनके पास पिता का हाथ भी है। और अगर आप पिता के हृदय के बारे में बोलें तो आप यीशु और पवित्र आत्मा को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो मध्यस्थ कर रहे हैं, वो उसका हृदय है। प्रेज गॉड। और जो लोग पिता के हृदय के पीछे हैं, वे लोग मध्यस्थ करेंगे, दे विल डू इट। प्रेज गॉड। वो इस बात को लेकर नहीं बैठे हैं कि पिता से क्या मिल सकता है, क्या लाया, पिता का हाथ देखो क्या है हाथ में। वे लोग पिता के हृदय के पीछे हैं। और जब आप पिता के हृदय के पीछे हैं, आप वही करेंगे जो यीशु कर रहा है और पवित्र आत्मा कर रहा है। वे लोग विश्वासियों के लिए मध्यस्थ कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए वो मध्यस्थ कर रहे हैं। एंड यू विल जॉइन देम, आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। प्रेज गॉड। आमीन। और वो आपका बीज बोना हो जाएगा, उसमें आपका ही फायदा है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, रोमी 8 उसका 34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है।
आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या कर रहा है? वो हमारे लिए विनती मध्यस्थ, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि यीशु मसीह क्रूस पर, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ खत्म हुआ, यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ में आज बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? इस वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। वो ये नहीं बोल रहा है कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, अभी एकदम आराम है, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, सारा अधिकार मेरे हाथ में है, अभी एकदम फ्री हूं मैं। वो उधर बैठ के भी वो विश्वासियों के लिए मध्यस्थ कर रहा है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए, हमारे आत्मिक परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा प्रभु वो कर रहा है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए पवित्र आत्मा के विषय में, रोमी 8:26 में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए। यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारे लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप सोचिए आपकी जिम्मेदारी क्या है? प्रेज गॉड। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे स्थानीय कलीसिया के लिए आप दुआ करें। भारत में परमेश्वर की यीशु मसीह का देह कलीसिया के लिए आप दुआ करें। देश भर में जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, जो सताए जा रहे हैं या जो आराम में हैं, कहां पर भी वो हैं, उनके लिए जरूर आप प्रार्थनाओं में रखिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये हमारी सेवकाई है कि हम अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए दुआ करें। प्रेज गॉड, आमीन। और मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि एक विश्वासी जो स्वार्थी है, सेल्फिश, वो कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। क्यों करेगा? मेरे पास अच्छा जॉब है, मेरा सेवकाई अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है, अच्छा प्रमोशन हो गया है, कलीसिया बढ़ रहा है, मेरे को क्या करने का दूसरे लोगों से? एक विश्वासी ऐसा बात नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है, इतना बड़ा पोजीशन, पूरा आराम, सब कुछ अच्छा, और वो हमारे बारे में सोच रहा है। प्रेज गॉड। तो हम बोल नहीं सकते कि मेरा पूरा लाइफ सेट है, मेरे को सब सब ठीक है, अभी अभी मुझे किसी की चिंता नहीं। नहीं, आप किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु के पीछे चल रहे हैं कि किसी और के पीछे चल रहे हैं? और अगर यीशु के पीछे चल रहे हैं, वो तो हमारे लिए दुआ कर रहा है, और अगर वो हमारे लिए दुआ कर रहा है, तो हम कैसे विश्वासी भाई बहनों के लिए दुआ नहीं कर सकते? हाउ कैन वी डू दैट? प्रेज गॉड। हमें दूसरों के लिए दुआ करना है। वी मस्ट प्रे फॉर अदर्स। ये हमारी सेवकाई है। आप नहीं जानते कि आपका प्रार्थना किसी विश्वासी भाई बहन को, हो सकता है भारत में या दुनिया के किसी कोने में, कितना मदद हो जाएगा उनके लिए। बहुत लोग, आप जानते हैं, मैंने कई बार ये कलीसिया में कहा है, बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपके लिए दुआ करता हो, वो आपके लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण है। प्रेज गॉड। इफ यू फाइंड अ पर्सन हु प्रेज फॉर यू, जो आपके लिए दुआ करता है, वो आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। प्रेज गॉड। और हमें वो व्यक्ति बनना है हमारे भाई बहनों के लिए, कि हमारी प्रार्थनाएं आपके लिए हैं। इट इज देयर फॉर यू। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ फाइनली दिस इज माय लास्ट पॉइंट। अभी कोई सवाल पूछेगा कि ठीक है, मैं विश्वासियों के लिए प्रार्थना करूंगा, आई विल डू इट। क्या प्रार्थना करना है? ये 5 चीज जो है, 4 चीज जो है, ये चीज को लेकर प्रार्थना करिए। सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए एकता। जब आप विश्वासी भाई बहनों के लिए आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना कीजिए कि एकता, मसीह की देह में एकता हो। प्रेज गॉड। कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करे, मुझे इतना ज्यादा वचन आता है, तेरे को क्या आता है? जो लोग प्रेम में चलते हैं वो ऐसा सब नहीं करते हैं। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह जो वचन को पूरा जानता था, वो कितना प्रेम में चला। ही वाज नॉट एरोगेंट। प्रेज गॉड। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना है कि एकता,
कि मसीह की देह में एकता हो, वननेस, यूनिटी। देखिए यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हम एक हों। तो आप जब विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, आप दुआ करिए कि प्रभु मैं दुआ करता हूं कि हम एक हों। प्रभु बहुत से डिनोमिनेशंस हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन प्रभु ये अंतिम दिनों में आप एकता के परमेश्वर, आप अपनी आत्मा को आजाद करिए प्रभु की मसीह की देह में एकता हो, कि हम एक दूसरे का बहुत जल्दी न्याय ना करें, हम एक दूसरे को तुच्छ ना जाने, हम एक दूसरे पर उंगली ना उठाएं, लेकिन प्रभु हम एकता में मसीह की देह में एकता हो। प्रेज गॉड। हम एक दूसरे के बारे में तुच्छ चीजों को न कहें। उनके टीचिंग शायद अलग होंगे, हमारे टीचिंग शायद अलग होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको तुच्छ समझें। प्रेज गॉड। हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु हम एक हों, यूनिटी। सबसे पहला चीज जब आप प्रार्थना करें तो एकता के लिए प्रार्थना की, प्रभु आपके देह में, भारत में आपकी देह में और दुनिया में आपकी देह में इन अंतिम दिनों में एकता आए। सिर्फ प्रभु कर सकता है। प्रेज गॉड, सिर्फ प्रभु के, इसलिए हम दुआ कर रहे हैं। दूसरा, जब आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना कीजिए कि मैच्योरिटी, विश्वास, मसीह। आपको याद है संडे को मैंने आपसे एक चीज कहा कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा कि मैंने अपना नाक रगड़ा है परमेश्वर के सामने। इसीलिए परिपक्वता के लिए प्रार्थना करना है, मैच्योरिटी के। बहुत से बच्चे हैं विश्वास में, कुछ पता नहीं प्रार्थना कैसे करना है, अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है, वचन में कैसे खड़े रहना है, वचन को कैसे बोलना है, कुछ आइडिया नहीं है, नाक रगड़ रहे हैं प्रभु के सामने। नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है, वचन में लिखा नहीं है कि नाक रगड़ना है। प्रेज गॉड। तो बहुत से लोग हैं जो मसीह में इतने विश्वास, इतने सालों से हैं, लेकिन कुछ आइडिया नहीं, ग्रोथ नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। और वो चीज के लिए आपको प्रार्थना, आपको याद है फ्रांस, वो दुआ कर रहा था कि प्रभु आपके लोग आपकी इच्छा में सिद्ध हो जाएं, सिद्धता, परिपक्वता, कि प्रभु आपके देह में बालक बच्चे न रहे। बच्चे कुछ भी खाते हैं, मेरा बेटा अगापे कुछ भी मुंह में डालने का कोशिश करेगा क्योंकि बच्चा है। प्रेज गॉड। मैं सब चीजों को मुंह में डालने का कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बढ़ गया हूँ। वैसे ही विश्वास में जब लोग बढ़ते हैं, सब कुछ, सब टीचिंग्स लेके खाते नहीं है, दे वेरी केयरफुल क्या खाते हैं। प्रेज गॉड। तो जब आप प्रार्थना करें विश्वासी भाई बहनों के लिए, एकता के लिए प्रार्थना कीजिए, विभाजन की दुष्ट आत्मा को बांधिए यीशु के नाम से। परिपक्वता के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु विश्वासी भाई बहन वो परिपक्व हों, वो बच्चे न रहें। तीसरा चीज आप प्रार्थना कीजिए, फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्लान इन देयर लाइव्स, परमेश्वर की योजना की पूर्ति हो उनके जीवन में। मैंने आपसे कहा है, हम सब मसीह की देह हैं, हम सबका एक जगह है, हम सबका एक काम है। उस काम को हमें पहचानना है, उस काम को हमें पूरा करना है। वैसे मसीह के देह में हम सब अगर अपने जगह में रहें, हम सब अपने काम को करें, तो मसीह की देह को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हर एक अंग अपने जगह पर है, हर एक अंग अपना काम कर रहा है और हमें कोई रोक ही नहीं पाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। तो हम जब दूसरे विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बोल रहा प्रभु ये ब्रदर, ये सिस्टर, ये जोड़ा, प्रभु आपकी बुलाहट को वो पहचाने, आपकी बुलाहट में वो घुस जाए और आपकी बुलाहट को वो पूरा करें। प्रेज गॉड। ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट है हर एक व्यक्ति के लिए। प्रेज गॉड। हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना कीजिए एकता के लिए, प्रार्थना कीजिए परिपक्वता के लिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की योजना जो भी है प्रभु ने उनके लिए रखा है, उसको वो जाने, उसमें घुस जाए और उसको वो पूरा करें। प्रेज गॉड। पूरा करने के पहले कोई भी विश्वासी मरेगा नहीं, आप ये बोलिए उनके ऊपर यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। और आखिरी चीज जो आप प्रार्थना करते हैं वो बहुत कॉमन है, वो है परमेश्वर का दखल। उदाहरण के तौर पे सोचिए, अगर कोई बीमार है तो हम बोल रहे हैं प्रभु आप थोड़ा दखल दीजिए, उनको चंगा कर दीजिए। या कोई आर्थिक समस्या में है, हम बोल रहे हैं प्रभु उनको आर्थिक प्रयोजन कर दीजिए या उनको छुटकारा दे दीजिए। या फिर वो बहुत जनरल चीजें हैं, काफी कुछ उसमें हो सकता है कि प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाइए, अगर वो मुसीबत में है तो वहां से छुड़ाइए, उनके बिजनेस को बढ़ाइए, या फिर वो आपका हाथ मुसीबत में है तो छुड़ाइए, उनके जरूरतों को पूरा कीजिए। अगर वो कोई चीज के लिए विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु आपका हाथ उससे कर दे, या फिर परमेश्वर का दखल उनके जीवन में।
प्रेज गॉड, वो है चौथा चीज, और उसमें बहुत कुछ आप कवर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज आप जब दुआ करेंगे, आप करेंगे कि प्रभु हम एक हों, प्रेज गॉड, हम परिपक्व हों, बच्चे ना रहें। प्रेज गॉड, बच्चों को शैतान आसानी से घुमाता है। प्रेज गॉड, परमेश्वर की योजना की पूर्ति उनके जीवन में हो, और परमेश्वर का दखल, प्रभु जो भी क्षेत्र में वो संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है आर्थिक, शारीरिक, विवाह में, मानसिक स्थिति, जो प्रभु उसमें दखल दीजिए। और जब आप दखल देंगे, आपको याद है यीशु मसीह ने काना में जो विवाह था उसमें दखल दिया, जो परेशानी हो सकती थी प्रभु ने उसको महिमा से भर दिया, क्योंकि यीशु ने दखल दिया। वैसे ही हम दुआ करें कि प्रभु का दखल हमारे भाई बहनों के जीवन में जो भी क्षेत्र में है, प्रभु आपका दखल उसमें हो जाए। प्रेज गॉड। और ऐसे हम अपने भाइयों और बहनों के लिए हम दुआ करें, प्रे, हम अपने भाइयों और बहनों के लिए हम दुआ करें। अगली बार जब आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने भाइयों और बहनों के लिए भी याद करिए, उनके लिए भी दुआ करें। मुझे आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए जरूरी हैं, मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए जरूरी हैं। हमारी प्रार्थनाएं भारत और दुनिया में जितने विश्वासी भाई बहन हैं, प्रेज गॉड, कई बार अन्य भाषा में जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने प्रभु से कहा है, प्रभु ये मेरे लिए नहीं है, ये अगर मेरा कोई भी भाई बहन इस पूरे दुनिया में जहां पर भी वो है, अगर ये प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आप उन्हें छूइए। और फिर आप शुरू और आप जानते हैं कि वो आपके लिए बीज बन जाएगा। जैसे आप खड़े होकर दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु खड़ा करेगा दूसरे लोगों को, और उनकी अन्य भाषाओं की प्रार्थना, उसका असर आपके ऊपर होगा। प्रेज गॉड, इट्स अ पावरफुल थिंग, क्योंकि वी आर वन टीम, हम एक टीम है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति, हम सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा माता पिता, भाई बहन, बस हम ऐसे विश्वासी नहीं हैं प्रभु। हम एक देह हैं, हम आपके शरीर, आपके देह के बारे में हम सोचते हैं, और उनको हम अपनी प्रार्थनाओं में घेरते हैं। आपकी देह में एकता, परिपक्वता, हर एक अंग आपकी बुलाहट को पूरा करते हुए, और आपके दखल को हम आजाद करते हैं यीशु के नाम से। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।